करते हैं एक और नई वीडियो में ओबीसी का न्यू वीडियो फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मोस्ट कॉमन और मोस्ट वैसे तो ये हमारा जो कॉलेज एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सबसे पहले कार्डियो सिस्टम की बात करते हैं। कार्डियो सिस्टम में क्या चेंज होते हैं? हाइपरट्रोफी ऑफ द हार्ट हो जाती है, रिकॉर्डिंग ऑफ अपाइकल पल्स, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में HR इंक्रीज हो जाती है 10 to 15 ब्रेथ पर मिनट। कार्डियो सिस्टम में क्या होता है? हाइपरट्रोफी ऑफ द हार्ट हो जाता है, रिकॉर्डिंग ऑफ अपाइकल पल्स फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में करते हैं, जिसका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है 10 to 15 ब्रेथ पर मिनट। कार्डियक आउटपुट HR इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इजिकल टू 10 to 15 ml इंक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट कितना होता है उसको बोलता हूँ मैं HR इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। 85 to 85 हो जाता है क्योंकि उसमें बढ़ जाता है हमारा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली 70 और 72 होता है, तो हार्ट रेट 72 और 70 है, और लेकिन इसमें 85 यानी 10 से 15 बढ़ जाता है, 85 तो 6.5 लीटर ऑलमोस्ट हो जाता है, 1.5 लीटर इंक्रीज हो जाता है। हीमेटोलॉजिकल सिस्टम में प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स इजिकल टू ब्लस। प्लाज्मा 55% होता है और ब्लड होता है तुम्हारा 45%। ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम 40 to 40% इंक्रीज हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम 30 to 40% इंक्रीज होता है, ब्लड सेल वॉल्यूम 20 to 30% इंक्रीज होता है, हीमोग्लोबिन 18 से 20% इंक्रीज हो जाता है। हीमेटोलॉजिकल चेंज में प्लाज्मा वॉल्यूम 40 से 50%, ब्लड वॉल्यूम में 30 से 40%, ब्लड सेल्स में वॉल्यूम में 20 to 30% इंक्रीज होता है, हीमोग्लोबिन 18 से 20% इंक्रीज हो जाता है। प्रेगनेंसी इज हीमोडाइल्यूशन स्टेट। प्रेगनेंसी इज हीमोडाइल्यूशन स्टेट। प्रेगनेंसी इज अ हीमोडाइल्यूशन स्टेट। ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सेस हो जाता है यानी इंक्रीज हो जाता है कंपेयर टू ब्लड सेल वॉल्यूम। हेल्प टू ट्रांसफ़र ऑक्सीजन ईजिली टू फीटस। ये क्या करता है? हेल्प टू ट्रांसफ़र द ऑक्सीजन ईजिली टू फीटस। फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो जाता है, ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सेस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है कंपेयर टू HB वॉल्यूम। तो एडवाइस क्या करना है? 16 वीक पे ऑनवर्ड इन आयरन फोलिक एसिड टैबलेट स्टार्ट करना है। हाइपरटेंशन है, BP डिक्रीज हो जाता है, SBR सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्लाज्मा वॉल्यूम 1.25 लीटर, ब्लड वॉल्यूम 1.5 लीटर, सुपाइन पोजीशन और राइट लेटरल पोजीशन कंप्रेस करती है इंफीरियर वेना कवा को। राइट लेटरल पोजीशन और सुपेरियर पोजीशन क्या कंप्रेस करती है? इंफीरियर वेना कावा को। वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाता है टू हार्ट, इंक्रीज हो जाता है कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज हो जाता है कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज हो जाता है ब्लड प्रेशर। सो सुपाइन हाइपरटेंशन सिंड्रोम, क्योंकि ये तुम्हारा कंप्रेस करता है सुपाइन पोजीशन लेफ्ट कंप्रेस द इंफीरियर वेना कावा। IVC को ये कंप्रेस करता है, जिससे तुम्हारा सुपाइन हाइपरटेंशन सिंड्रोम हो जाता है। एडवाइस फॉर द लेफ्ट लेटरल पोजीशन, नॉट राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। RBC इंक्रीज, WBC इंक्रीज, प्लेटलेट में नो चेंज हो जाते हैं। क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट 7, 8, 9, 10 को इंक्रीज करते हैं। फर्स्ट 7, 8, 9, 10 को इंक्रीज करता है। फाइब्रिनोजन इंक्रीज 11th 12 डिक्रीज करता है, 11 और 12 को डिक्रीज करता है। क्लोटिंग फैक्टर 1, 7, 8, 9, 10 को तो इंक्रीज करते हैं, फाइब्रिनोजन को इंक्रीज करता है, 11 और 13 को डिक्रीज करते हैं। और प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीज हो जाता है, 180 ग्राम नॉर्मल होता है, 230 ग्राम तक पहुंच जाता है प्रेगनेंसी में। प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, एल्बुमिन 4.3 होता है, 1.7/2, तो कंसंट्रेशन ग्लोबुलिन 2 to 7 होता है नॉर्मल 7 ग्राम। तो इसमें क्या होता है? प्रेगनेंसी में 1 रह जाता है और ये भी 1 हो जाता है 6 ग्राम
एल्बुमिन डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, फ्लूड एस्केप आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल, फ्लूड जो है एस्केप आउट हो जाता है ब्लड वेसल से और डिक्रीज हो जाता है तुम्हारा ऑन्कोटिक प्रेशर। सो स्वेलिंग और फिजियोलॉजिकल एडिमा शुड बी प्रेजेंट। रीनल सिस्टम में क्या चेंजेस होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाती है, 125 ml पर मिनट इंक्रीज होती है नॉर्मल, और 180 ml पर मिनट, तो 40 to 50% इंक्रीज हो जाती है। ये हो जाती है इतना प्रेगनेंसी में, 125 नॉर्मली होती है, 180 ml पर मिनट हो जाती है प्रेगनेंसी में। RT राइट फॉर ग्लूकोज डिक्रीज हो जाता है। रीनल थ्रेशोल्ड यानी RT यानी रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज डिक्रीज हो जाता है, ग्लाइकोस्यूरिया हो जाता है। GI सिस्टम में नोजिया एंड वोमिटिंग, इमेसिस ग्रेविडेरम ड्यू टू द SCG। एडवाइस है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, फ्रिक्वेंट मील करना चाहिए। डिक्रीज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ड्यू टू द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज। कॉन्स्टिपेशन तो एडवाइस करना है हाई फाइबर डाइट लेना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाल्मर साइन हो जाता है, रेगुलर रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, पाल्मर साइन 4 to 8 वीक में। गुडल साइन 6 वीक में, यानी 6 मतलब सर्विक्स, softening of the cervix is a sick Goodell sign. Haggard sign softening of the lower uterine segment 6 to 10 weeks में। Osiander sign increase the vaginal pulsation 0 to 8 week में। Chadwick sign, Jacquier sign, Lewis discoloration or dusky hue discoloration of the vagina and cervix 8 week में। चलो एक बार दोबारा से इनको पढ़ लेते हैं। ये तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाल्मर साइन होता है, रेगुलर रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 4 to 8 वीक में होता है। गुडल साइन 6 वीक में, यानी लोअर यूट्राइन सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। हैगार साइन सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन 6 सेगमेंट इज कॉल्ड 6 to 10 वीक। और बात करते हैं ओसिएंडर साइन का, तो इंक्रीज हो जाता है वेजाइनल पल्सेशन 0 to 8 वीक। चैडविक साइन या जैकमेयर साइन में ब्लूइश डिस्कलरेशन या डस्टी ह्यू डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना एंड सर्विस 8 वीक। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में चेंजेस क्या होते हैं, कोलाज्मा, फेस मास्क और बटरफ्लाई, डार्क पिगमेंटेड एरिया अराउंड द आई, नोज, फोरहेड, चीक, ये 24 वीक में हो जाता है और प्रेगनेंसी में हो जाता है। कोलाज्मा फेस मास्क या बटरफ्लाई से फेस मास्क बोलते हैं। डार्क पिगमेंटेड एरिया अराउंड द नोज, आई, फोरहेड, चीक 24 वीक में। स्ट्राई ग्रेविडेरम, डार्क पिंक लाइन ऑन टू लोअर एब्डोमेन, यानी यहाँ से सिम्पाइसिस प्यूबिस से लेकर के जिफाइड प्रोसेस तक डार्क पिगमेंटेड लाइन खींच जाती है एब्डोमेन में 20 वीक में। लीनिया नाइग्रा, डार्क लाइन बिटवीन द जिफाइड प्रोसेस टू द सिम्पाइसिस प्यूबिस 20 वीक में। और स्ट्राइग्राविडेरम में ये जो तो तुम्हारी ये लाइन है, ये इसके जो सिम्पाइसिस प्यूबिस से लेकर के जिफाइड प्रोसेस से इसके जो साइड लेटरली जो ये रखी हुई है, जो लाइनें खींची हुई हैं, उसको मैं डार्क पिंक लाइन इनटू द लोअर एब्डोमेन, ओनली लोअर एब्डोमेन पे है। लीनिया नाइग्रा, डार्क लाइन बिटवीन द जिफाइड प्रोसेस टू द सिम्पाइसिस प्यूबिस 20 वीक पे। ब्रेस्ट में क्या चेंजेस होते हैं, प्राइमरी एरियोला और सेकेंडरी एरियोला, ठीक है। फर्स्ट पिगमेंटेड एरिया अराउंड द निप्पल 12 वीक में। इरेगुलर डार्क पिगमेंटेड एरिया अराउंड द प्राइमरी एरियोला 20 वीक में। मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल, मॉडिफिकेशन ऑफ द सीबेसियस ग्लैंड 12 वीक में। पिगमेंटेड एरिया अराउंड द निप्पल 12 वीक में। इरेगुलर डार्क पिगमेंटेड एरिया अराउंड द प्राइमरी एरियोला 20 वीक में। वेट गेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 kg, थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 kg। 0.5 kg पर वीक और 2 kg पर मंथ नॉर्मल है, और 0.5 से ज़्यादा पर वीक्स और 2 kg पर मंथ से ज़्यादा PIH
प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन को बढ़ावा देता है। फ्लूइड वॉल्यूम की बात करता हूँ। हाइपरबोलेमिया 6.5 लीटर इंक्रीज फ्लूइड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में इंक्रीज होता था। डायग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी तो 40 वीक्स या 10 मंथ में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। पहले तो ये देखते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 से 12 वीक तक होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर 13 वीक से 28 वीक तक, थर्ड ट्राइमेस्टर 29 वीक से 40 वीक तक। ये 3 मंथ, और ये तुम्हारा 4 मंथ, ये फिर 3 मंथ, ये 12 वीक, ये 16 वीक, और ये तुम्हारा 12 वीक। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिम्टम्स एमनोरिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, ब्रेस्ट टेंडरनेस, इंक्रीज यूरिनरी अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी। साइन पाल्मर साइन, गुडल साइन, हैगार साइन, ओसेंडर साइन, चैडविक साइन, जैगनेस साइन, मोंटगोमेरी ट्यूबरकल प्राइमरी एरियोला। डायग्नोसिस यूएसजी 5th वीक में गैस्टेशनल सैक, डिटेक्शन ऑफ द एफएचएस बाय द डॉपलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 8 to 10 वीक में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में सिम्टम क्या होते हैं? एमनोरिया, सबसाइड ऑफ द यूरिनरी अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी, सबसाइड ऑफ द मॉर्निंग सिकनेस, एससीजी 60 to 70 डेज में 100 डे। क्विकनिंग फर्स्ट fetal मूवमेंट फेल्ड बाय द मदर, प्राइमी ग्रेविडा 18 वीक्स में, मल्टी ग्रेविडा 16 वीक में फील करती है। साइन है ब्रैक्सटन हाइट कॉन्ट्रैक्शन, इरेगुलर पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 20 वीक्स में। फीटोस्कोप से पिनार्ड स्टेथोस्कोप से 20 वीक्स में मैं एफएचएस सुन सकता हूँ, जबकि मैं डिटेक्शन ऑफ एफएचएस बाय द डॉपलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 8 to 10 वीक में सुन सकता हूँ, और स्टेथोस्कोप से मैं इसको 20 वीक में, रेगुलर पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 20 वीक्स में, और ब्रैक्सटन कॉन्ट्रैक्शन। फीटोस्कोप या पिनार्ड फीटोस्कोप से या पिनार्ड स्टेथोस्कोप से 20 वीक में एफएचएस सुन सकता हूँ। एसएफएच मतलब सिम्फाइसिस फंडल हाइट, डिस्टेंस बिटवीन फंडस एंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस बाय इंची डे। एसएफएच में +2 सिम्फाइसिस फंडल हाइट +2 या -2 गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग एज बीट 24 to 36 वीक में। 30 वीक्स पे 30 - 2 28 सेंटीमीटर या 30 + 2 32 सेंटीमीटर, 28 to 32 सेंटीमीटर। मैकडोनाल्ड रूल्स डिफाइड प्रोसेस पे 36 वीक्स पे हो जाती है, और 32 वीक्स पे या 40 वीक्स पे, 28 वीक पे, 20 to 24 वीक्स पे एट द अम्बलाइकल, 16 वीक पे अम्बलाइकल और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच, 12 वीक पे एट द सिम्फाइसिस प्यूबिस। मैकडोनाल्ड रूल्स के अकॉर्डिंग ये 12th वीक पे होती है सिम्फाइसिस प्यूबिस पे, 22 to 24 वीक्स पे होती है तुम्हारी अम्बलाइकस में। बिटवीन द 22 to 24 वीक्स 16 वीक पे तुम्हारे होती है बिटवीन द अम्बलाइकल एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। उसके बाद तुम्हारा होता है जिफर्ड प्रोसेस 36 वीक्स पे, 36 वीक्स पे और 28 वीक्स, 32 वीक्स पे इफ़ हैड नॉट एंगेज, इफ़ हैड एंगेज। ये पता करते हैं हम। ये हैगार साइन, हैगार साइन मतलब लोअर यू softening of lower uterine segment, Hagar sign. क्विकनिंग फर्स्ट फिटल मूवमेंट, ठीक है, ये सब पढ़ लिया हमने।
अब बात करते हैं, ये हैगार साइन, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन कॉन्टेक्ट सेगमेंट। ये तुम्हारा जिफाइडेड प्रोसेस, ये तुम्हारा सिम्बासिस प्यूबिस, ये तुम्हारा 16 वीक पे तुम्हारा जिफाइड अम्बिलिकल वीक 24 वीक पे इसके बीच में, और ये तुम्हारा जिफाइडेड प्रोसेस पे 40 वीक पे। बैलोटमेंट, रीबाउंडिंग ऑफ द फीटस, एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट 20 वीक्स पे, इंटरनल ब्लॉटमेंट 16 to 28 वीक पे। ये तुम्हारा एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट है, ये बाहर से कर रहा है। ये तुम्हारा इंटरनल ब्लॉटमेंट है जो 16 to 28 वीक पे, एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट 20 वीक्स पे। डायग्राम। थैंक यू सो मच, बहुत लंबा वीडियो है।